हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। आज मैं जी स्टेटमेंट है जी न्यू क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ प्लेस इन अ विलेज दैट यू विजिटेड। ठीक है जी। सो कोई प्लेस नू तुसी विलेज एरिया नू मोस्टली की है इस ते डिस्क्राइब करना। विलेज एरिया दे विच कोई भी तुसी प्लेस कोई विलेज ही कह सकते हो, पर्टिकुलर नेम मैंशन कर सकते हो। वेयर इट इज़ कित्थे है, वैन यू विजिटेड दिस प्लेस तुसी कदों विजिट किया, वट यू डिड देयर तुसी की कीता, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट वॉज इंजॉयबल, तो तुहानू ये इंजॉयबल क्यों लग्या। सो ये पहला आप कुछ वोकैब वर्ड्स यूज़ करांगे। फर्स्ट है जी ट्रैंकुलिटी। ट्रैंकुलिटी हुंदा पीसफुल, बहुत ज़्यादा। ईगर हुंदा बहुत बेचैनी नाल, उत्सुकता नाल। नैक्सट है ईडियम यूज़ किया मिस द बोट। मिस द बोट हुंदा अपॉर्चुनिटी नू मिस कर देना। अगर इस दे अगे नॉट लगूगा तो आप इहदा मीनिंग ही बन जूगा कोई भी अपॉर्चुनिटी नू मिस ना करना। नैक्सट है पिक्चर्स क्यू। पिक्चर्स क्यू भी बहुत वधिया आपां उहदे लई यूज़ करते हैं। लाइक इत्थे यूज़ होगा पिक्चर्स क्यू विलेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा वधिया सीनरी। नैक्सट है ओवर द मून। ओवर द मून हुंदा बहुत ज़्यादा खुश। स्क्रम्पशियस हुंदा डिलीशियस। इनॉर्मस हुंदा बहुत ज़्यादा। अपेरेंट, अपेरेंट मतलब क्लीयर, बिल्कुल जो क्लीयर होवे। अम्यूजमेंट फन के रिलेटेड आप यूज़ करते हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स होंगे जो फन रिलेटेड पार्क्स होंगे हैं। रिज्यूविनेट होंदा बहुत ज़्यादा फ्रैश फील करना। सो आप विलेज ते ही बनाया है। विलेज तुसी नेम मैंशन कोई भी कर सकते हो भी आ विलेज में आ प्लेस विजिट की। ठीक है जी। सो तुसी अपने साइड तो ऐड कर सकते हो। द विलेज इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विजिट वैन यू वॉन्ट सम ट्रैंकुलिटी। अगर कहते तुसी अपनी लाइफ च कुछ पीस चाहते हो तो विलेज सब तो वधिया एक बेस्ट प्लेस हुंदी आ। टुडे आई वुड डिस्क्राइब अ टाइम वैन आई विजिटेड अ विलेज। सो कहते जो मैं एक विलेज नू विजिट किया, ये तुसी पर्टिकुलर प्लेस मैंशन कर सकते हो। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज फ्रॉम द विलेज। मेरे कॉलेज टाइम तो कहते मेरे फ्रेंड सीगा एक, वो विलेज एरिया तो सी, कंट्री साइड कह सकते हो। ही केम टू द सिटी फॉर परसुइंग फर्दर स्टडी। वो सिर्फ सिटी तां ही आउंदा सी अपनी स्टडी दे लई। मोर ओवर माई फ्रेंड यूज टू टेल मी अबाउट हिज विलेज। वो हमेशा अपने विलेज बारे दसदा सी। आई वॉज ईगर, मैनू बहुत उत्सुकता सी टू सी द विलेज लाइफ एंड द फ्रैश इन्वायरमेंट ओवर देयर। Furthermore, on weekend, my friend was leaving for his village and asked me to come along with him. So कहंदे इस तो इलावा कहंदे मेरा फ्रेंड की सी वीकेंड ते विलेज आ रहा सी ते उन्हें मैनू भी जान लई कहा। I got an opportunity to visit there. मैनू ये opportunity मिली and कहंदे so I did not want to miss the boat. So miss the boat भी मैं ये opportunity miss नहीं सी करना चाहती। The village is located 125 किलोमीटर away from my city। ठीक है। सो इन्ना दूर सी कहंदे। After 2 hours drive we got to the Picturesque village which made me feel over the moon, जिस नाल मैनू बहुत वधिया फील होया। The houses were surrounded by the fields of crops। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ मतलब कि ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਵੀ ਰੀਚਡ ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀ ਹੈਡ ਲੰਚ ਵਿਦ मच ਸਕਰੰਪਸ਼ੀਅਸ फूड। असी लंच किया। ਸਕਰੰਪਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ है बहुत ज़्यादा डिलीशियस विच इज़ लोकली एंड ऑर्गेनिकली ग्रोन। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट इन द आफ्टरनून माई फ्रेंड प्लान टू शो मी द विलेज इन द इवनिंग। सो उन्हें प्लान बनाया कि मैं तेन सारी विलेज दिखानी है। फर्स्टली आई गॉट टू सी द पोल्ट्री फार्म एंड द फार्म एनीमल्स। असी पोल्ट्री फार्म देखा, फार्म एनीमल्स देखे। देयर आई सॉ बफेलोज, काउज एंड गॉट्स। आई कैप्चर pictures of the farm and was happy to see the farm animals। सो ये लाइन अगर तुसी नहीं इन्ना एलैबोरेट करना चाहते तो तुसी कट भी कर सकते हो। In addition to this, we went to the yard of mango trees and I eat ripe mangoes। असी उस तो बाद मैंगो ट्रीज उत्थे गए यार्ड दे विच। ठीक है। असी पक्के हुए अंब खाधे। आई फेल्ट सो गुड एंड क्लिकड फोटोग्राफ्स ऑफ एवरी प्लेस। तो असी हर एक प्लेस दियां पिक्चर्स भी क्लिक कीतियां। अर्लीयर सो तुहानू इंजॉयबल क्यों लग्या। आई नैवर विजिटेड अ विलेज एज आई लिव इन एन अर्बन एरिया। मैं कदे भी विलेज विजिट नहीं सी कीता जिवें कि मैं अर्बन एरिया च रहना। दैट डे आई वॉज ग्लैड टू विजिट द विलेज। इट वॉज अ यूनिक एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई फेल्ट सो रिलैक्सड एंड फ्रैश ड्यूरिंग दैट टाइम। सो इट वॉज सच अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस विच आई इंजॉयड। सो कहते एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया सी मैनू भी मैं बहुत ज़्यादा इसनू इंजॉय किया। सो नैक्सट इज द फॉलोअप क्वेश्चन है डू यंग पीपल इंजॉय लिविंग इन द कंट्री साइड। कि यंग पीपल नू लाइक कंट्री साइड दे विच रहना वधिया लगदा, इंजॉय करते हैं।
ਯੰਗਸਟਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਨੋਰਮਸ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫਰਸ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਆਫਰਸ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Second question है, do old people prefer to live in the countryside or the city? Older people give preference to the countryside because they find the much needed comfort over there। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। they can spend their life peaceful in the countryside, peacefully ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ because of less noise, ਬਹੁਤ ਘੱਟ noise ਹੁੰਦੀ ਆ। the apparent reason, clear reason ਕੀ ਹੈ for this is less traffic congestion in villages than in the cities। ਤੇ ਉੱਥੇ traffic ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। Third ਹੈ, why do many people move from small towns to big cities? So firstly they enjoy their life better in cities, ਜ਼ਿਆਦਾ enjoy ਕਰਦੇ ਆ। most cities have shopping malls and amusement parks। people can spend their leisure time at these places and rejuvenate themselves, अपने आप ਨੂੰ refresh feel ਕਰਦੇ ਆ। secondly cities provide better education and health facilities than villages and towns। so ज़्यादा ਵਧੀਆ facilities भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। next question है, what's the difference between living in the countryside and the living in the city? so ਕੀ difference है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ difference है, there are ਕਹਿੰਦੇ many things which differ in the countryside from the town। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ difference ਹੁੰਦਾ ਹੈ। it is much less crowded in the countryside than the city। so countryside 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ crowd ਹੁੰਦਾ ਹੈ। besides the pace of life in the countryside is slow while people living in big cities। so ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ slow ਹੁੰਦੀ ਹੈ as compared to cities, because cities always seem to be in a hurry। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। also it is much more healthy to live off of big cities because the air in the countryside is fresher and there is not as much noise। ਤੇ ਜਿਹੜੀ air ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ fresh ਹੁੰਦੀ ਆ countryside ਦੇ ਵਿੱਚ। fifth question ਹੈ, how has life changed in the countryside in your country? so ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ changes ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ countryside 'ਚ? the countryside has experienced specific changes for the last few decades। decades ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਹਾਕੇ, ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ decade ਹੁੰਦਾ 10 years ਦਾ। firstly people, especially farmers, have applied modern technologies in their work, therefore productivity has significantly improved while people don't have sweat as much as they used to। so ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। moreover young people in the countryside tend to move to town to seek job opportunities। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੌਬਸ ਕਾਰਨ। as a result the population in the countryside is reducing and aging। so ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ population ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।